अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इक्वल नॉट ज़ीरो। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन लगी है वो ये है कि q इक्वल नॉट ज़ीरो होना चाहिए, यानी आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वरना आपका जो आंसर है वो इन्फिनिट हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 राइट डाउन कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास 0.4 बार है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लेट करना है x हमारे पास इक्वल होगा 0 पॉइंट, क्योंकि 4 पे बार का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था कि 4 पे बार का मतलब है कि वो वही वैल्यू रिपीट हो रही है, ठीक है, और सो ऑन के साथ है, यानी ये वैल्यू अभी तक ख़त्म नहीं हो रही, ये चलती जा रही है, इसका कोई एंड नहीं है। तो आपने x के इक्वल इस वैल्यू को पुट किया, लेट किया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि अब देख लें, आपको यहाँ से हिंट मिल जाएगा कि अगर पॉइंट के बाद 1 डेसिमल है तो आप 10 से करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है तो आप 100 से करेंगे, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल है तो आप 1000 से करेंगे। लेकिन आपके क्वेश्चन में सिर्फ आपकी जो बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ जो फर्स्ट पार्ट है वो पॉइंट के बाद 1 डेसिमल है, और क्वेश्चन नंबर 2 3 जो है आपके पास जो है पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम x को 0.444 अप टू सो ऑन लिखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि हमें उन्होंने कहा है कि आपने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, और रिस्ट्रिक्शन भी लगाई हुई है कि q इक्वल नॉट ज़ीरो होना चाहिए। अब इसकी मैं आपको वजह बताती हूँ। अगर p ओवर q है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि q आपके पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। 1 ओवर अगर ज़ीरो हो जाता है तो हमारा आंसर इन्फिनिट हो जाता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, यानी कोई भी वैल्यू नहीं होती। इन्फिनिट का मतलब है कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, इन्फिनिट। तो इसलिए हमारा जो डिनोमिनेटर है ना वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। 0 ओवर 1 हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 0 ओवर 1 का मतलब होता है ज़ीरो, ठीक है, वो प्रॉपर आपको एक आंसर दे रहा होता है। लेकिन 1 ओवर 0 जो है वो हमारा इन्फिनिट आंसर करता है, हमारा हमें प्रॉपर आंसर नहीं दे पाता। तो इसलिए हमने रैशनल नंबर्स में इसको p ओवर q की फॉर्म में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास डेसिमल प्लेस में है, ठीक है, तो इसलिए हम ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं। अब एक बात एक और मैं आपको यहाँ पे बात बता दूँ, अगर आप कोई चीज़ फ़र्ज़ करते हैं, यानी लेट करते हैं, सपोज़ करते हैं, तो उसकी आपको वैल्यू भी देनी होती है, ठीक है। अगर आपने यहाँ x को इसके इक्वल कहा है तो आपको इसकी प्रॉपर x की वैल्यू भी चाहिए होगी विद फ्रैक्शन। अब आप सॉरी रैशनल नंबर्स, ठीक है, फ्रैक्शन रैशनल नंबर सेम चीज़ है, ठीक है। तो उसके बाद आपको मैंने क्या कहा है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डेसिमल है, इट्स मीन कि इसको हम डिवाइड करें तो 4 ओवर 10 बनता है। डिवाइड नहीं करना आपने, मैं सिर्फ आपको बताया कि हमें पता हो कि हमने किस से मल्टीप्लाई करना है। आपने सेम यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड विद 10, ठीक है, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड विद 10। तो यहाँ पे आपने लिखना है, उसके बाद आपने क्या करना है कि 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई 10x आ गया, और यहाँ पे जब आपने 10 से मल्टीप्लाई तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगा, 4.444 बन जाएगा अप टू सो ऑन। ये कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है, ये एंड नहीं हुआ इसका, ठीक है। अब 10, अब 4.444 है तो आपने 4 को सेपरेट करना है प्लस 0.4। अब देखिए 4 में, अब यहाँ पे आपको ये चीज़ भी पता होगी कि अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट में वैल्यू होती है और एक विदाउट पॉइंट होती है, तो हमें पता है कि जो विदाउट पॉइंट है उसके बाद पॉइंट के बाद कोई भी ज़ीरो है। आपको पता है कि पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए जो है हमारे पास यहाँ पे 4.0, ठीक है, और ये 0.4, अगर हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो वापस यही बन जाएगा, वापस ऊपर वाला ही क्वेश्चन। और यहाँ पे एक बात और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आपके जो स्टेप्स हैं वो सही होंगे तभी, जब आप उसको पीछे फॉरवर्ड जब आप सही कर रहे हैं ना, तो बैकवर्ड जब आप देखेंगे तो आपका वही सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने 4 प्लस 0.444 एंड आपकी मर्जी, आप 2 4 ले लें, 3 तक ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 तक 4 तक ले लिए थे, तो 4 प्लस 0.444 अप टू सो ऑन आपने नहीं भूलना, ठीक है। अब चूंकि आपने क्या कहा है, x इसके इक्वल है, आपने खुद फर्ज किया है ना, अब जिस चीज़ को आप फर्ज करते हैं उसकी आपने वैल्यू भी देनी है, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। तो यहाँ पे आप इसकी जगह पे लिखेंगे x, ठीक है, इस पूरी वैल्यू की जगह पे लिखेंगे x, 4 प्लस x, यानी ये पूरी आपने लेट की है ना यहाँ पे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने 3 दफ़ा 4 लिखे 4 दफ़ा, लेकिन आपकी वैल्यू तो सेम चल रही है, ठीक है। तो यहाँ 10x यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था, याद है आपको, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x प्लस x, 4 प्लस x, ठीक है। 4 एज इट इज़, इसकी जगह पे आपने x पुट कर दिया,
क्योंकि आपने लेट किया हुआ है, ठीक है। अब ये x यहाँ पे माइनस हो सकता है, ये दोनों वेरिएबल आपस में माइनस हो सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट के साथ कभी भी वेरिएबल प्लस या माइनस नहीं होता। हाँ, वेरिएबल वाली वैल्यू के साथ प्लस या माइनस है, लेकिन शर्त ये होती है कि वो सेम होना चाहिए। अगर x है तो x ही होना चाहिए, अगर y है तो y ही होना चाहिए। यहाँ पे दोनों सेम है, ठीक है। तो ये x इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और 4 एज इट इज, ठीक है। अब 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 और 4 एज इट इज, ठीक है। अब x को आपने इधर ही रहने देना है, 9 के दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो 4/9 हमारा एक्चुअल में आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छे से और डिटेल में समझ आई होगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे हमने लेट करना है x के इक्वल 0.3737। अब चूंकि हमारे पास 37 है तो हम इसको 3 टाइम लिख लें, 2 टाइम लिख लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपने सो ऑन लगाना नहीं भूलना, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस था तो 10, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है तो इसका मतलब हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सारा प्रोसेस आपका सेम ही होगा, ठीक है। यहाँ पे 100x हो जाएगा, 37 आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दो अगर आप इसको डिवाइड करें तो 100, देखें आपको मैं सिंपल बताती हूँ, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 100 बन जाएगा, ठीक है। 37/100। तो इस चीज से आपको पता चलेगा कि हमने किससे मल्टीप्लाई करना है। ये एक ट्रिक भी कह सकते हैं कि एक छोटा सा शॉर्ट क्विक मेथड है जिससे आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइड करें, डेसिमल को खत्म करें, जो आंसर आएगा ना आपने उसी को उससे मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 100 आया, 100 से आपने इसको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करना है। तो जब आपने डिवाइड किया तो ऑफ कोर्स आपके पास ओनली 37 ही रह गया था, तो हमने इसका मतलब ये होगा कि आपने सिर्फ 37 यहाँ पे लेना है, उसके बाद पॉइंट 373737। और एक बात और यहाँ पे याद रखिएगा कि पॉइंट के बाद हम 37 नहीं कह सकते, 3737 हर डिजिट को हम सेपरेटली बोलते हैं और यहाँ पे सो ऑन मस्ट लगाना है, ठीक है। आज आपने सेपरेट कर लिया, ये 0 पॉइंट, ये 37.0 है और प्लस इसमें ये ऐड हुआ है। अगर मैं इसमें इसको ऐड करती हूँ तो वापस यही आएगा, आप चाहे तो कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 100x 37 एज इट इज। अब सारा प्रोसेस आपका पिछले क्वेश्चन वाला है। यहाँ पे आपने x को सपोज किया था या लेट किया था तो उसकी जगह पे हम x लिख देंगे, ठीक है। वैल्यू हमारे पास है, वो हमारे पास x के इक्वल है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपने x लिख दिया और 100x, अब यहाँ x इधर पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 37 एज इट इज। और उसके बाद 99 हमारा 100 में से 1 माइनस, ये 1 है, आपको पता होगा इसका कॉफिशिएंट 1 है, ठीक है। 100 में से 1 माइनस करेंगे 99, x इज इक्वल टू 37 और 99 इस साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था, अगर आप कोई वेरिएबल या कोई किसी भी वैल्यू को लेट करते हैं तो आप उसका आंसर ज़रूर बताते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ। यहाँ पे मैंने थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया था। 0.21, अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे 100 आता है तो आपने क्या करना है, x के इक्वल पहले इसको लेट करना है। फर्स्ट स्टेप आपको याद होने चाहिए, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, x के इक्वल लेट करना है। किसी भी वेरिएबल के इक्वल कर सकते हैं आप, y के इक्वल कर सकते हैं, z के इक्वल कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा x को ही प्रेफर करती हूँ, तो इसलिए आप x को ही ले सकते हैं, ठीक है। x एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100, अगेन वही, क्योंकि आपने डिवाइड किया तो 100 आया तो 21 बचता है, तो 21 आपने पॉइंट से पहले 21 लिखना है, ओवर 100 से मल्टीप्लाई किया है तो 0.212121 अप टू सो ऑन, ठीक है। इधर भी अप टू सो ऑन है और इधर भी अप टू सो ऑन है, ये चलता जा रहा है। उसके बाद जब आप यहाँ पे भी ये सो ऑन ही है, ठीक है। 100x इज इक्वल टू 21 है प्लस 0.21, अगेन सारा वही प्रोसेस है। आप एक ही क्वेश्चन का, अगर आपको एक क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई तो बाकी क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हैं। अगेन वही प्रोसेस, इनको सेपरेट कर देंगे, 21 को सेपरेट और 0.2121 को सेपरेट। तो मैंने इनको सेपरेट कर लिया, उसके बाद 100x लिखा, 21x और x हमने यहाँ पे लेट किया था तो उसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने उसकी जगह पे x को पुट कर दिया है। x को दूसरी साइड पे लेके गई हूँ इक्वल के दूसरी साइड पे, तो वहाँ पे क्या हुआ, 99 आंसर आया है 21 और यहाँ पे हमारा आंसर बनता है 21/99, ठीक है। अगर ये कटिंग होता है तो कर लें, जैसे ये 3 7 टाइम 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा, तो हमारा रियल आंसर बनता है 7/33। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने अगर कोई क्वेश्चन को लेट करना है तो आपने उसका आंसर भी ज़रूर लिखना होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग।
तो चलिए इसको भी करना स्टार्ट करते हैं। नंबर 4 मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है और आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आपने नेम्स लिखने हैं प्रॉपर्टीज़ के। तो ये इस पे एक डिटेल वीडियो मैंने पहले से अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप उसको जाके विजिट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भूलिएगा। यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी हमें प्रॉपर्टीज़ बतानी है। सो फर्स्ट है a + 4 + b, ठीक है। a में 4 ऐड करेंगे और उसमें b ऐड करेंगे तो हमारा सेम आंसर। लेट अगर हमारे पास a 3 है और b 2 है तो 3 में 4 7 + 2 9, यहाँ पे 2 3 पहले 4 में 2 ऐड करेंगे 6 + 3 9, ठीक है। यानी दोनों का आंसर सेम ही आएगा 9 and 9। तो ये हमारे पास अगर 3 डिजिट्स आ जाते हैं या 3 वेरिएबल्स आ जाते हैं तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी, क्योंकि यहाँ पे एडिशन का साइन है, ठीक है। देन अगर नेक्स्ट हम देखें तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसमें सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको नजर आए हैं। अगर √2 और 3 को अगर हम एक ही उसमें लिखे तो √5 बन जाता है और ये भी √5, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे आपके पास x - x = 0। अब यहाँ पे -x जो है वो शो कर रहा है एडिटिव इनवर्स को, ठीक है। आंसर जो है वो आपका 0 के इक्वल आ रहा है, लेकिन आपने इसको देखना है कि x - x एडिटिव इनवर्स को शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 4 वाला पार्ट अगर हम देखें a × b + c, अगर ab + ac इक्वल इसके है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे कोई वैल्यू देते हैं, जैसे 2 3 4 कहती हूँ, ठीक है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 2 4 = 8, ठीक है। 6 + 8 कितना होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 6 + 8 देखिएगा, यहाँ पे जो आंसर आएगा वही यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 5 वाला पार्ट, इसमें है 16 + 0 = 16। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ कि अगर आपको यहाँ पे किस 0 में अगर हम कोई चीज़ कोई भी नंबर ऐड करते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करते हैं तो उसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज़ ही आ जाती है, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज इट इज़ ही आ जाता है, ठीक है। वो एज इट इज़ ही क्वेश्चन आंसर में आ जाता है, रिपीट हो जाता है। तो ये जो ऐड और मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है ये एडिटिव आइडेंटिटीज है, ठीक है। 0 16 में अगर आपके पास इस तरह का कोई एमसीक्यूज में भी आ सकता है या 2 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। ज्यादातर ऐसे से क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि एमसीक्यूज में पूछे जाएं, ठीक है। उसके बाद 4 × 5, यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेटिव है और ये एडिटिव है। 4 × 5, पहले इन दोनों का पेयर है × 8 एंड देन 4 × 5 × 8। पहले में आपने 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है 20, 28 टाइम 160, और यहाँ पे अगर 5 को 8 से आप मल्टीप्लाई करें 44 टाइम 160, ठीक है। तो यहाँ पे 160 और 160 आप देख सकते हैं कि इक्वल है, लेकिन यहाँ पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमें नजर आ रही है कि यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। तीनों जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो शो करते हैं कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और जो 2 न्यूमेरिकल वैल्यूज या 2 वेरिएबल्स ये शो करते हैं कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से बिलोंग करते हैं विद मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल है। ऊपर हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उससे रिलेटेड हमारे पास 7 और 8 पार्ट है। बस फर्स्ट वाले में क्या है, रिस्पेक्ट टू एडिशन है एसोसिएट, और 7 वाले में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है एसोसिएट। सेकंड में अगर आप देखें तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव है और यहाँ पे भी कम्यूटेटिव है, यहाँ पे एडिशन है विद रिस्पेक्ट और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है।